गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना। अब यहाँ शराब की नदियां बहती हैं। अब हरियाणा दल बदल, परिवारवाद, भारत दर्शन, प्रॉपर्टी माफिया, बिल्डर माफिया, खान माफिया और शराब माफिया के लिए जाना जाता है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे सहित हरियाणा की राजनीति और गवर्नेंस पर 3 किताब लिख चुके हैं। खुशवंत सिंह, कुलदीप नायर, प्रभाष जोशी, न्यायमूर्ति पीबी सावंत और कपिल देव भी इनकी किताबों की प्रशंसा कर चुके हैं। कलम की ताकत से करप्ट नेताओं और अधिकारियों की टोपी उड़ाते हुए पवन कुमार बंसल। गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं हरियाणा के साथ लगती दिल्ली नेशनल कैपिटल है। एक बड़ा ऐसा मामला है वहां पे इसने पूरी जुडिशरी के कुछ अंश पर धब्बा लगा दिया है, बदनुमा दाग लगा दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जो कि गुजरात से ट्रांसफर होकर आए थे, उनके घर में अचानक आग लग गई। जनाब जज साहब घर पर नहीं थे तो उनके घर वालों ने पुलिस को फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर ब्रिगेड गई, आग तो बुझा दी गई, लेकिन एक और आग निकल आई भाई उनके घर से बहुत भारी मात्रा में कमरे में कैश मिला। तो जो फायर ब्रिगेड के लोगों ने पुलिस को सूचित किया, पुलिस के आला अफसरों तक बात गई, सबके हाथ पैर फूल गए। भाई मामला हाई कोर्ट के जज का अचानक है। अगर किसी आम आदमी का होता या पत्रकार का भी होता तो तुरंत इनकम टैक्स को सूचना दे जाती, पुलिस को सूचना दे जाती, पर्चा दर्ज होता। बताओ भाई इतना पैसा आपके घर कहां से आया? जज के घर से इतना पैसा निकलना बहुत गंभीर मामला है। आनंद फानंद में कॉलेजियम की मीटिंग हुई, चीफ जस्टिस रमणिया, संजीव खन्ना, ये तय किया गया इनका जज साहब का यहाँ से तबादला कर दिया। भाई तबादला से काम नहीं बनता। जज साहब सुप्रीम कोर्ट के जज, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, ये कोई न्याय नहीं है, तबादला करना कोई न्याय नहीं है। हालांकि पता चला कॉलेजियम की मीटिंग में भी कुछ मेंबरों की राय थी, इस इंसिडेंट से बड़ा भारी दाग लगाया जुडिशरी पर। खाली ट्रांसफर से बात नहीं चलेगी, जज साहब को रिजाइन करने के लिए कहना चाहिए। अगर वो रिजाइन नहीं करते, इन हाउस प्रोसीडिंग शुरू की जाए, फिर भी कार्रवाई नहीं करते तो पार्लियामेंट में उनके खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। जनाब जुडिशरी से बहुत उम्मीदें हैं। बाकी जो कंट्री के डेमोक्रेसी के ऑर्गन है, पॉलिटिकल लीडरशिप, अपोजिशन, एग्जीक्यूटिव और मीडिया, तो सभी दंतहीन हो गए हैं, उनसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। जुडिशरी में भी केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े रहते हैं, हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े रहते हैं, 20 साल लग जाते हैं। चलो फिर भी एक आशा की किरण है। लेकिन माननीय खन्ना साहब, जो मामला दिल्ली में हुआ है बहुत गंभीर मामला है, इस पे आप तुरंत संज्ञान लें। उन जज को इस्तीफा देने के लिए कहें, ना केवल इस्तीफा देने के लिए कहें, मैं तो कहता हूँ इस्तीफा तो ले लिया जाए, उनके खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर की जाए, उनसे पूछा जाए इतना पैसा उनके यहाँ कहाँ से आया है। वो अगर स्पष्टीकरण दे पाए तो ठीक है, अगर वो जस्टिफाई ना कर पाए इतना पैसा उनके यहाँ कहाँ से आया है, तो उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई भी की जानी चाहिए। कोई इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए कि वो हाई कोर्ट के जज हैं, वो कुछ भी करें। वो कहते हैं हम वहां भी बढ़ते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। माननीय जज साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। जनाब खन्ना साहब, पूरे देश की निगाहें आप पर लगी हैं। नमस्कार।